नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले तो सभी को 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। काफ़ी दिनों के बाद आज एक बार फिर से एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम ग्रामर की एक सीरीज चल रही थी, हिंदी ग्रामर की। तो उसमें हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने पीछे एक दो वीडियो में पढ़ा वर्णमाला के बारे में। तो आज का टॉपिक जो है हमारा है वो है संज्ञा। एक्चुअली इसको बोलते तो कुछ संज्ञा नहीं, इसका जो मूल जो उच्चारण है इसको हम ज्ञ नहीं बोलते हैं। पहली तो बात ज्ञ बोलते हैं। ज्ञ बोलते हैं तो ये बन गया संज्ञा। संज्ञा नहीं, संज्ञा, ज्ञा बोलेंगे इसको। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा क्या होती है। देखिए, किसे कहते हैं संज्ञा, बात करेंगे। यदि कोई आपसे संज्ञा का एक ही शब्द में अर्थ पूछे, ठीक है, एक ही शब्द में इसका अर्थ पूछे, तो संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। ये नाम किसी का भी हो सकता है। पहली बात है कि दुनिया में, इस पूरे संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका नाम नहीं हो। जैसे ही उसके बारे में पता चलता है, कोई भी चीज खोजी जाती है नई, तो उसका सबसे पहले नाम रख दिया जाता है और उसी को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब बात है कि इसका भी कुछ अर्थ है। इसमें जो बना है ये शब्द, इसमें सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा से बनाइए। इसका क्या मतलब होता है? सम का मतलब होता है समान या सम्यक। सम्यक, सम्यक। ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान कराने वाला। ज्ञान कराने वाला। देखिए, तो संज्ञा का मतलब क्या हो गया? सम्यक का मतलब होता है शब्द। सम्यक का मतलब होता है शब्द। सम्यक जो शब्द होता है उसमें सब चीजें इंक्लूड हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? सभी का ज्ञान कराने वाला जो होगा उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। तो यदि हमने इसको पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा के लेवल पे समझना है तो हम इसको छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं नाम वाले शब्द। उनके लिए सिर्फ इतना ही काफी होता है। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा क्या होता है? संज्ञा हम कहते हैं नाम वाले शब्दों को। नाम वाले शब्दों को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते। अब बात करते हैं नाम किस का होगा, है ना? किस किस के नाम के बारे में बात की जाएगी। ये परिभाषा है छोटे बच्चों के लिए, जैसे दूसरी, तीसरी, चौथी तक, ठीक है। चौथी, पांचवी के बाद बताया जाता है नाम भी किस किस के, नाम किस किस के हो सकते हैं। नाम किस किस के? किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, या किसी प्राणी का, पशु का, पक्षी का, या फिर कोई भाव भी होता है। तो इन सब के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा, नाम वाले शब्द। ये छोटे बच्चों के लिए डेफिनेशन है। दूसरी, तीसरी, चौथी तक चलेगी, लेकिन जैसे जैसे बड़े लेवल पे जाएंगे वहां हमने बताना पड़ेगा कि नाम किस चीज का, व्यक्ति का। जैसे मेरा नाम है सुमित, अड़ोस पड़ोस में आपके मिलेगा सोहन, मोहन, राम, रमेश, राकेश, धीरज, नीरज, सूरज, पंकज। ये सब जो है नाम है। वस्तु, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, 2 मार्कर, ये वस्तु है मेरे पास। रुमाल है, ये भी वस्तु है, नाम है इन सबका। ये डस्टर है, नाम है।
ये माइक है, नाम है। ये बोर्ड है, ये नाम है। पंखा नाम है। किताब नाम है। ये सारी वस्तुएं हैं। स्थान, स्थान जैसे चंडीगढ़ हो गया, जीरकपुर हो गया, डेराबस्सी हो गया, सेक्टर 31 हो गया, 41 हो गया, राम दरबार हो गया, बहलाना हो गया। ये सारे क्या है? नाम है। ये जगह के नाम है। जैसे हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, हमारा देश भारत, नेपाल, भूटान, सारे स्थानों के नाम है। प्राणी में इन जैसे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, महिला, पुरुष, बूढ़ा, जे भाई हम बात करते हैं बच्चे की है, लड़की है, लड़का है, प्राणी हो गए। पशु पक्षी, जितने भी संसार में पशु पक्षी है उन सबके नाम, नाम को ही क्या कहेंगे? संज्ञा। और एक और बच गया जो है भाव। भाव को भी हम, कोई भी भाव जो व्यक्त किया जाता है इंसान के द्वारा, पशु पक्षी के द्वारा, उसका भी नाम रख दिया जाता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो डेफिनेशन दो तरीके से हम लिख सकते हैं। छोटे लिखेंगे नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, बड़े लिखेंगे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पशु पक्षी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये तो होगी हमारी डेफिनेशन की बात। यदि हम इसमें बात करें एक एक में, तो व्यक्ति का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। व्यक्ति कौन कौन हो जाएंगे? व्यक्ति में आप अपने घर के सदस्यों के नाम लिख सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के दोस्त मित्रों के नाम लिख सकते हैं। जैसे कबीर है, जैसे नेहा है, जैसे सुनील है, जैसे समर है। ये सारे नाम वाले सब व्यक्ति के नाम। वस्तु, वस्तु में हम लिख सकते हैं किताब, पेन, पेंसिल, रबड़, डिब्बा, ये सारे नाम है। और जैसे भाव, भाव भी होते हैं। भाव को भी हम जैसे बुढ़ापा, गर्मी, सर्दी, इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं। पशु पक्षियों में, पशु पक्षी आप जैसे जानते हैं शेर, चीता, तेंदुआ। पक्षियों में मोर, कबूतर आदि, ये सब हो गए नाम है। इनके अलावा भी जितने भी आप लोग आस पड़ोस में अपने नाम देखते हैं वो सब क्या है? संज्ञा शब्द है। तो ये तो होगी डेफिनेशन की बात। डेफिनेशन क्या होगी? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। स्थान में हम लिख लेते हैं, स्थान जैसे हो गया हमारा, स्थान में हम लिख देते हैं, स्थान में चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो गया। जैसे हम लिख देते हैं पिंजौर, जैसे हम लिख देते हैं पंजाब, जैसे हम लिख लेते हैं हरिद्वार, जैसे हम लिख देते हैं पानीपत, जैसे हम लिख देते हैं हरियाणा, भारत। ये सब क्या है? नाम है ये, और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि संज्ञा के भेद, इनको अलग अलग भागों में भी बांटा गया है, और उन अलग अलग भागों में जो बांटा गया है वो भेद जो है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके भेद जो है 3 तरीके के इसके भेद बनाए गए हैं। इसको आसान भाषा में और आसान भाषा में समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है, जैसे इसमें आया था व्यक्ति के नाम को, ये ना, तो व्यक्तियों के जितनी भी श्रेणी बनती है, महिला, पुरुष, बच्चा, छोटा बच्चा है, उनके हिसाब से हमने इसको पहले नंबर पर रख दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है
भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये इसके 3 भाग बन गए। संज्ञा के प्रकार समझने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांटा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाग है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाग है भाववाचक संज्ञा। अब इनको एक एक करके समझते हैं। देखो इसमें भी एक आपको कई किताब में और भी इसके भाग मिलेंगे, लेकिन हम उसको पर्टिकुलर एक के अंदर रख के ही समझेंगे, क्योंकि वो जो भाग होते हैं वो जातिवाचक के होते हैं। कई जगह पर आपको 5 भाग मिलेंगे। 5 भाग जो मिलेंगे हम उनको जातिवाचक का ही पार्ट मानते हैं। जैसे मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और एक होता है समूहवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक और समूह, कलेक्टिव नाउन जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। और नीचे जो होगा तीसरे नंबर पर वो हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। चलो बात करते हैं, अभी इनको पढ़ेंगे एक एक करके। व्यक्तिवाचक, देखिए व्यक्तिवाचक क्या होता है कि बात करें व्यक्तिवाचक की तो इसमें हम किसी विशेष व्यक्ति, व्यक्तिवाचक की डेफिनेशन में और संज्ञा की डेफिनेशन में बस थोड़ा सा ही अंतर है। उसमें क्या है, संज्ञा की डेफिनेशन में भी सारी बातें वही लिखी जाती हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, यहां बात हो रही है विशेष व्यक्ति की। अब ये क्या है, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझें, देखो मैंने कहा टीवी, ये सॉरी मैं अपना ही नाम ले लेता हूं सुमित, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। सुमित, सुमित ये हो गया व्यक्ति। वस्तु चंडीगढ़, या फिर हम लिख देते हैं हरियाणा, पंजाब, ठीक है। ये हो गया हमारा स्थान चंडीगढ़। और वस्तु क्या हो गया, वस्तु में हमने लिखा क्या भाई, रिमझिम। कक्षा 5वीं की किताब है, चौथी की भी है, तीसरी की भी है। दूसरी कक्षा की जो एनसीईआरटी किताब है उसका नाम है सारंगी, सारंगी। और भी हम ले सकते हैं किताब, जैसे ईवीएस की किताब है, ठीक है, उसका अपना नाम है। इंग्लिश की जो किताब है हमारी मैरीगोल्ड। यहां पर बात करें तो देखिए सुमित जो नाम है विशेष है। ये क्यों है, देखिए संसार में बहुत सारे सुमित मिलेंगे, लेकिन बात है ये मैंने अपने बारे में क्यों लिखा, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं लेकिन मैं अपने आप में विशेष हूं। क्योंकि मेरे जैसी शकल सूरत का जो है वो डिपेंड करेगा कि है या नहीं है। क्योंकि दुनिया में जैसे सूरज की बात करते हैं, सूरज तारा है, सूर्य जो है हमारा ये एक ही तो है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, व्यक्तिवाचक कहा गया है, ठीक है। जो है मेरे नाम से बहुत मिलेंगे, सुमित नाम से आपको दुनिया भर के लोगों के नाम मिलेंगे, बच्चों के नाम मिलेंगे, लेकिन मेरे जैसा देखने में और कोई नहीं होगा, उसकी अपनी पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। इसीलिए मैं अपने आप में विशेष हूँ। सूरज है, चांद है, ठीक है, अब धरती है हमारी, पृथ्वी है, ठीक है,
हरियाणा जैसे मैंने लिखा, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ एक ही तो है। जो ऐसा तो नहीं कि इतने क्षेत्र में फैला हुआ कोई और भी शहर है। हरियाणा जो राज्य है वो एक ही तो है, ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे हैं, नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है, विशेष है। पंजाब, पंजाब भी तो एक ही है, इसीलिए इसको कहा गया व्यक्तिवाचक, विशेष है ये। जो चीज विशेष होती है, स्पेशल होती है, यूनिक होती है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सारंगी किताब आई, देखिए सारंगी बजाने वाली भी किताब है, लेकिन जो किताब का नाम रखा गया वो किताब अपने आप में विशेष हो गई। किताबें बहुत सारी हैं, भंडार भरा पड़ा है, लेकिन जिस किताब की हम बात कर रहे हैं वो है सारंगी। तो इसीलिए इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि ये जो है विशेष है, अपने आप में यूनिक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा कि विशेष व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा जो है, इसमें और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल हो। और हम जैसे लिखते हैं स्थान के बारे में, जैसे डेराबस्सी हमारे नजदीक है, जीरकपुर हमारे नजदीक है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर जैसे आगे जाएंगे, अंबाला है, करनाल है, कैथल है, घरोंडा है, पानीपत है, सोनीपत है, दिल्ली है। इधर हम जाएंगे हिमाचल प्रदेश के, मनाली है, कुल्लू है, शिमला है, उत्तराखंड में है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है। ये सारे के सारे जो नाम मैंने बोले जगहों के, ये अपने आप में विशेष हैं, इसीलिए इन सभी को हम व्यक्तिवाचक में रखेंगे। व्यक्तिवाचक में व्यक्तियों के नाम के बात करें तो जितने भी अपने आप में अलग अलग नाम है, जैसे हम बात करें कि जैसे हमने लिखा दैविक, दैविक नाम है, लड़के का नाम है। अब दैविक नाम के बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन जो दैविक की, जिस दैविक की मैं बात कर रहा हूं, उसके जैसी पर्सनैलिटी सबकी नहीं होगी, उसकी शक्ल सूरत किसी और से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इस दुनिया में एक अकेला है, और नाम बहुत हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस दैविक का जो नाम होगा वो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट करेंगे। वस्तु होगी, वस्तु में आप जितनी भी वस्तुएं आपको दिखती हैं, ठीक है, फ्रिज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जिस फ्रिज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमने कहा व्हर्लपूल है, एलजी है, सैमसंग है, ये जितने भी कंपनीज हैं, कंपनियां बहुत हैं, लेकिन ये अपने आप में यूनिक है, अद्भुत हैं, इसीलिए उनको किस में रखा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक, जातिवाचक, देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में जस्ट थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही। हमने लेसन पढ़ा था राख की रस्सी, राख की रस्सी, एक लेसन है कक्षा 5 में, राख की रस्सी। इसमें क्या है कि इसमें इन दोनों के बारे में पूछ रखा है कि जातिवाचक अलग करो, व्यक्तिवाचक अलग करो। तो हम समझेंगे, कुछ उदाहरण मैं वहां से लूंगा, और हम फिर क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को छांटना सीखेंगे। जातिवाचक क्या होता है कि जब किसी विशेष नहीं, ठीक है, व्यक्ति, डेफिनेशन वही है, व्यक्ति, वस्तु, है ना, की पूरी जाति किसी व्यक्ति, वस्तु की पूरी जाति के बारे में पता चले ना, या फिर कई जगह आपको मिलेगा लिखा बोध हो। बोध का मतलब होता है ज्ञान हो, के बारे में आप अपने हिसाब से कैसे भी डेफिनेशन बना सकते हैं। तीनों लिख दिया मैंने, उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखो, व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु की
अब यहाँ पर्टिकुलर की बात नहीं है, व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष की बात थी, अकेले की बात थी, लेकिन यहाँ पूरे व्यक्ति की जो पूरी जाति है उसके बारे में बात की गई है। वस्तु है, वस्तु की पूरी जाति के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से जब पूरी जाति के बारे में बताया जाए तो वहां होता है जातिवाचक। देखो, वाचक, जाति का मतलब होता है ग्रुप, जाति का मतलब क्या होता है, ग्रुप, ऐसे भी समझेंगे हम। जाति का मतलब यहां से डिनोट करेंगे पूरा ग्रुप। ठीक है, और जब किसी ग्रुप के बारे में पता चले, किसी वस्तु या व्यक्ति के पूरे ग्रुप के बारे में पता चले, तो हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो, इसका भी एग्जाम्पल से समझते हैं हम, उदाहरण से समझेंगे। व्यक्ति और वस्तु है ना के एग्जाम्पल लेते हैं। जातिवाचक व्यक्ति में वस्तु यहां लिख देते हैं, ठीक है, और स्थान भी लिख देते हैं। देखिए, हम एक एक करके दो दो तीन तीन उदाहरण लेकर समझेंगे बड़े आसानी से। जैसे पहला शब्द लिखते हैं व्यक्ति में। व्यक्तियों में क्या आएगा, जैसे हम बात करें, मैंने कहा था कि मैं अपना नाम जब लिख रहा था तो वो मेरा विशेष नाम था। अब मैं क्या हूं, एक लड़का हूं, आदमी हूं, लड़का लिख लेंगे, आदमी लिख लेंगे, इसके साथ औरत लिख दिया, लड़का लिख दिया। ये जो शब्द है, लड़की है। अब देखो, ये हो गया आदमी, लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, जानवर, पक्षी, अब देखिए, मैंने यहाँ कुछ नाम लिखे हैं, जैसे जानवर, पक्षी, महिला, आदमी, पुरुष, औरत, लड़का, लड़की। ये जो शब्द हैं, क्या आप बता सकते हैं कि किसी विशेष के बारे में बताया गया है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरे के पूरे ग्रुप की बात की गई है। मैंने किसी पर्टिकुलर या किसी एक विशेष आदमी का नाम नहीं लिया है। महिला जैसे ही नाम लिया है, महिलाएं हमारे देश में बहुत ज्यादा है। हमने कहा जानवर, हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा जानवर है। हम व्यक्तिवाचक की बात कर रहे थे, इसमें हम काउंट करेंगे जानवर, पक्षी, महिला, आदमी, पुरुष, औरत, लड़का, लड़की। इस पूरे ग्रुप को हम डिनोट करेंगे, इसके बारे में हम पता करेंगे। जानवर, यहाँ ये नहीं बताया कि कौन सा जानवर है, पूरे ग्रुप के बारे में बात हमें समझ आएगी कि भाई किसी एक विशेष जानवर की बात नहीं कर रखी है। जानवर तो बहुत सारे होते हैं। पक्षी जैसे यहाँ शब्द में हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनेगी, इमेज बनेगी, पक्षी, कौन सा पक्षी, ऐसे तो नहीं बताया गया, लेकिन क्या है, पक्षी का नाम आया। जैसे पक्षी बोला, ढेर सारे पक्षियों की हमारे अंदर तस्वीर बन गई। लड़का, जैसे लड़का का नाम ले, किसी विशेष का नाम नहीं है, लेकिन एकदम से पता चल गया, 50 नाम याद आ जाएंगे हमें। महिला, एक महिला नहीं, जैसे महिला का, महिलाएं तो बहुत सारी होती हैं, ठीक, उनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, लेकिन किसी एक के बारे में नहीं बताया जाए, तब होता है जातिवाचक। वस्तु में भी हम कह दें, जैसे पेन हो गया, पंखा है, मोबाइल है, ये हो गया व्यक्ति के बारे में। वस्तु के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं, जैसे पेन है, किताब है, पेन हो गया, किताब हो गया, मोबाइल हो गया, पंखा हो गया, ठीक है, पंखा हो गया। और अन्य कोई कोई उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा फ्रिज हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लिखें तो देखिए, पेन अब यहाँ नहीं पता कौन सी कंपनी का पेन है, ठीक है, रेनॉल्ड का है या कोई और पेन है, सेलो कंपनी का पेन है, ये नहीं पता हम लोगों को, इसीलिए हम किस में रखेंगे, जातिवाचक में। यहाँ पूरे कलेक्शन की बात की जा रही है, पूरे ग्रुप की बात की। किताब, किताब भाई कौन सी किताब है, हिंदी की किताब है, इंग्लिश की किताब है,
गणित की किताब है, सोशल साइंस की किताब है, विज्ञान की किताब है, कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही किताब का नाम लिया हमारे दिमाग में कई सारी किताबों की इमेज आ जाएगी। मोबाइल नहीं पता कौन सी कंपनी का मोबाइल है, लेकिन मोबाइल की बात की गई, जैसे ही मोबाइल का नाम लिया 10 कंपनी हमारे दिमाग में एंटर कर गई। पंखा है, नहीं पता है कौन सा कंपनी का पंखा है, तो वैसे नहीं पता चलता है तो क्या पता चलेगा, वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। फ्रिज है, फ्रिज कौन सी कंपनी का, कैलविनेटर का है, गोदरेज का है, और या फिर किसी और कंपनी का, नहीं पता चल रहा है। तो नहीं पता चल रहा है तो इसका मतलब जैसे ही फ्रिज का नाम लिया हमारे दिमाग में ग्रुप आ गया पूरा, 10 कंपनियां याद आ गई, ठीक है। लेकिन एक किसी विशेष के बारे में नहीं बताया जाए तब होता है जातिवाचक। स्थान में जैसे ही मैंने कहा देश, जैसे ही मैंने कहा देश, मैंने कहा राज्य, मैंने कहा जिला, मैंने कहा शहर, मैंने कहा गांव, मैंने कहा गांव, मैंने कहा कस्बा, इतने जो ये मैंने नाम लिखे हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देश पे मैं उंगली रख रहा हूं। जैसे ही मैंने देश पर उंगली रखी है, हमें क्या पता कि कौन सा देश है, भारत देश है, नेपाल देश है, पता ही नहीं है ना। लेकिन देश के बारे में बताई गई है, देश का नाम नहीं दिया गया, विशेष नाम नहीं दिया गया, लेकिन देश शब्द दिया गया। जैसे ही देश के बारे में पता चला कि एक देश सभी देशों को साथ में लेके चल रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा जातिवाचक। मैंने कहा राज्य, नहीं पता है हमें, राज्य तो हमारे भारत में कई सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, सब तो राज्य हैं हमारे यहाँ। और केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, ठीक है। तो इस तरीके से जब बात की जाए तो पता नहीं चल रहा है कि इस शब्द से राज्य कौन सा है ना। लेकिन राज्य जैसे ही शब्द आया हमारे दिमाग में पूरे भारत की तस्वीर घूम जाएगी, लेकिन हमें पता फिर भी नहीं चलेगा क्योंकि नाम ही नहीं बताया गया। जब विशेष नाम नहीं बताया जाए तो होता है जातिवाचक। ये सारे शब्द जो हैं पूरे के पूरे ग्रुप को लेके साथ चलते हैं। यदि आपको कहीं मिलता है गांव, शहर, देश, राज्य, ठीक है, तो हम वहां पर बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। इसके अलावा एक और जो हमने बात की थी वो होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा देखिए क्या होता है, जिस शब्द से है ना किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, है ना, गुण, दोष, भाव, स्वभाव, है ना, के बारे में ज्ञान हो। यहां हम तीनों में से कोई एक शब्द लिख सकते हैं, ज्ञान हो, जो भी आपको आसान है, बोध हो, या फिर आप लिख सकते हैं पता चले। आप अपनी डेफिनेशन बनाइए ना, उस हिसाब से आपको आसानी रहेगी। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, स्वभाव, है ना, के बारे में ज्ञान हो। भाव जो है इसमें ध्यान दीजिए, ये जो भाववाचक संज्ञा है इसका सीधा सा डेफिनेशन, किताबी डेफिनेशन है, उसको हम समझेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिकल समझ के देखते हैं। भाव क्या होता है, भाव को हम टच नहीं कर सकते, कोई भी भाव है चाहे, ठीक है। जैसे हमें फील आएगा, अंदर से हम महसूस कर पाएंगे जिस चीज को, उसको बोलते हैं भाव। जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज है, घर में ही है, मम्मी है, कोई खाना बनाती है, तो हमें पड़ोस के 10 घर दूर से ही पता चल जाएगा कि
खुशबू आती है, जैसे है ना, अच्छी खुशबू आई, तो क्या है, वो चाहे 10 घर दूर खाना बन रहा हो, है ना, तो हमें महसूस हो गई, पता चल गया। हम जैसे ही सूंघ कर देखते हैं, हमारे नाक के पास से जो उसकी खुशबू जाती है, उसी से हमें क्या हो जाता है, महसूस हो जाता है ना। उसको टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जहां भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो वहां जो है प्रयोग, मतलब वो जो शब्द होगा वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। इसके हम एग्जाम्पल में बहुत सारे हम लिख सकते हैं, जैसे कुछ एक दो मैं बताता हूं, जैसे पढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई लिखाई, ठीक है। इसके अलावा चुनाव, पड़ाव, कटाव, इसके अलावा गर्मी। अब इस शब्द से आप ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे, गर्मी, सर्दी। देखिए, जैसे ही थोड़ी सी भी गर्म मौसम हो जाता है, हम चिल्लाने लग जाते हैं, हाँ ऐसे करते हैं, है ना, कि भाई गर्मी हो गई, गर्मी हो गई। कैसे पता चला वो हमें? क्या हमने उसको छू के देखा? नहीं, हमने क्या किया, हमने महसूस किया। तो हम जब महसूस करते हैं तो वो कौन सी संज्ञा बन जाती है, भाववाचक संज्ञा। जैसे अभी 2-3 महीने के बाद सर्दी आएगी, ठंड पड़ेगी, तो हम बिस्तर के बिस्तर लपेट लेते हैं, एक की जगह 2-2, 3-3 पहनते हैं, तो हमें महसूस होती है वो चीज, हमारी बॉडी उसको फील करती है कि भाई हाँ अब सच में ही सर्दी आ गई है। पढ़ाई लिखाई, सिलाई, खुशबू, दुर्गंध, ठीक है। तो ये जो सारे जो शब्द हैं, ये सारे शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञा में है। जैसे हम लिखते हैं बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये 3 शब्द और हैं, जवानी, बुढ़ापा, ये सब भाव हैं। बचपन, बचपन, ठीक है, ये सारे क्या हैं, भाव हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ठीक है, पढ़ाई लिखाई। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब कुछ मैं लॉजिक की बातें, ट्रिक बता रहा हूं, आप कैसे पहचानेंगे कि भाई ये भाववाचक संज्ञा है या नहीं। देखिए, कुछ शब्द मैं लिखता हूं, इसको हम मिटा देते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञा जो है ना, भाववाचक संज्ञा कुछ प्रत्यय के लगने से बनती है, प्रत्यय के साथ लगने से। प्रत्यय के साथ लगने से नियम नंबर 1, पहली बात है, प्रत्यय जब जिसमें प्रत्यय, कुछ प्रत्यय मैं बताता हूं, जैसे आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ई प्रत्यय लग गया, आई लग गया, आवा लग गया, आपा लग गया, या फिर आओ, ठीक है। ई से गरम जो है ये विशेषण है, लेकिन इसमें ई प्रत्यय जुड़ गया तो ये बन गया गर्मी, सर्दी, ठीक है, गर्मी, सर्दी, है ना। तो 2 शब्द हो गए, आई, पढ़ाई लिखाई, कभी कभी मम्मी कर देती है पिटाई, ठीक है, समझे। आवा, चढ़ावा, ठीक है ना, चढ़ावा, आपा, बुढ़ापा, ठीक है, आओ, बहाव, चुनाव, पड़ाव, है ना। तो ये जितने भी शब्द हो गए हमारे, आई से हम लिखेंगे पढ़ाई, चढ़ाई, बुनाई, कढ़ाई। देखिए, ये कढ़ाई जो है, कौन सी कढ़ाई है, जो कपड़े के ऊपर, वो बर्तन वाली कढ़ाई नहीं है, ये कढ़ाई है। ये जो कढ़ाई है, कपड़े के ऊपर जो धागे से सिलाई जो की जाती है, डिजाइन जो बनाते हैं, वो वाली कढ़ाई है। आवा, चढ़ावा, आपा, बुढ़ापा,
ठीक है। आओ, बहाव, ये कुछ मैं शब्द लिख रहा हूं, बहाव, चुनाव, कटाव, सुझाव, ठीक है। बहाव, चुनाव, सुझाव, पड़ाव, ये जो 5 जो मैंने लिए हैं, इनमें से 4 जो है एक ही लेसन रिमझिम किताब है कक्षा 5 की, उसमें से चारों के चारों दिए गए हैं। इसमें क्या है, ये जो शब्द है बहाव, बहना क्रिया है, चुन क्रिया है, कट क्रिया है, सूझ क्रिया है, और पड़वी क्या है, क्रिया है। ठीक है। तो ये सारे जो प्रत्यय हैं, पीछे लगे प्रत्यय हैं, तो इनसे भी क्या नाम लेते हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनती है। इसके अलावा बहुत और भी अन्य प्रकार हैं, शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा में काउंट किए जाते हैं। ये छोटी मतलब विशेष पहचान मैंने बताई। सीधा सा इसका तरीका है, जिस भी चीज को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। 10-12 एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। 2 चीजें जो बच गई जातिवाचक में ही उनको काउंट करते हैं। एक तो था हमारा द्रव्यवाचक। क्या होता है, द्रव्यवाचक में जितने भी हमारी जो क्या नाम लेते हैं, मैटीरियलिस्टिक चीजें होती है ना, द्रव्यवाचक जो होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में बात करेंगे तो जिससे हमें किसी क्या नाम लेते हैं, जो हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, जैसे धातुएं, धातुओं के बारे में एक शब्द इसको लिखेंगे हम, धातु है, अधातु है ना, मेटल नॉन मेटल के बारे में पता चलता है। जैसे एक शब्द है सोना, चांदी, हीरा, मोती, है ना, लोहा, पीतल, ठीक है, कांसा। ये जो शब्द हैं, जितने भी जो शब्द हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं, धातु अधातु, इसको इंग्लिश में मेटल नॉन मेटल बोलते हैं। सोना, चांदी, हीरा, मोती, लोहा, पीतल, कांसा, और भी कितने प्रकार की धातुएं हैं, उन सबको हम द्रव्यवाचक में काउंट करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था संज्ञा के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा, हमने इसके 3 भेद पढ़े हैं। क्या नाम लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, रिवाइज कर लेते हैं बार। संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो है इसके 3 भेद हमने बात की है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति वस्तु की बात करता है। जातिवाचक जो होती है वो होती है पूरे ग्रुप की बात करती है। अब देखो, मैंने आप लोगों से बात की थी राख की रस्सी। एक लेसन है 5वीं कक्षा में, राख की रस्सी। उसमें छाटने के बारे में बताया गया कि भाई आप अलग अलग करके बताओ। यहां से हम अलग अलग करेंगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। या आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार समझने के बाद में हम क्या करेंगे, एक बार जब हम समझ जाएंगे तो हम खुद भी लिख सकते हैं। देखिए उसमें मैं नाम बताता हूं। जैसे राजा दिया गया था, राजा एक शब्द था, तो राजा का नाम, राजा जो था वो था सोनग वसेन, सोनग वसेन। ये क्या हो गया, एक राजा का नाम है। ठीक है। और जातिवाचक में क्या लिखेंगे, राजा। मंत्री था लोनपोगार, लोनपोगार क्या था, मंत्री। मंत्री जो शब्द होगा वो आ जाएगा जातिवाचक में। इसके बाद देश कौन था, तिब्बत। कौन सा देश था, तिब्बत। तिब्बत एक पूरे देश का नाम है ना, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और कुल यदि हम बात करें देश की, सिर्फ हम देश बताते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा जातिवाचक। इसके बाद है
लोनपोगार का बेटा था, ठीक है, लड़का कह लो या फिर बेटा, वो हो जाएगा, बेटे का नाम नहीं दिएगा तो वो सब किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा जातिवाचक में। बात करते हैं उसमें एक जो है फसल की बात आई थी, जौ। जौ क्या है, फसल। फसल आ जाएगा हमारा जातिवाचक में, जौ हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक में। इसके बाद जानवर का नाम आया था भेड़, यहाँ आया था भेड़ क्या है, जानवर, तो जानवर इधर हो जाएगा हमारा। इसके बाद में कहाँ भेजा था, शहर, शहर भी इधर आ जाएगा। फिर जो है लोनपोगार के लड़के को शहर में मिली थी लड़की, लड़की का नाम नहीं दिया गया है तो हम लिखेंगे जातिवाचक में। देखिए अब समझते हैं, दोनों हमने पाठ के आधार पर अलग कर लिए हैं, ठीक है। सोनक वसेन नाम है किसी एक विशेष व्यक्ति का, तो ये हमने लिख दिया व्यक्तिवाचक में। लोनपोगार नाम है इसके दरबार में रहने वाले एक विशेष मंत्री का, तो हो गया व्यक्तिवाचक। तिब्बत देश है, तिब्बत क्या है, देश, इसीलिए विशेष देश है, इसके जैसा कोई और देश है ही नहीं, इसलिए व्यक्तिवाचक। जौ एक फसल है, ठीक है, जौ एक अनाज भी है, फसल भी बोल सकते हैं इसको, अनाज भी बोल सकते हैं, एक प्रकार का अनाज है। जौ क्या है, जौ क्या है, अनाज, ठीक है, जौ है अनाज। जौ एक विशेष प्रकार का अनाज है, इसलिए हमने लिखा है इसको व्यक्तिवाचक में। भेड़ एक विशेष जानवर है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको लिखा व्यक्तिवाचक में। लेकिन जब हम बात करेंगे जातिवाचक की, राजा जैसे ही मैंने बोला, हमें नहीं पता कौन सा राजा है ना, लेकिन शब्द है राजा बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जैसे ही राजा शब्द का नाम लिया तो हमारे इमेज आएगी, भाई राजा मुकुट होता है, दरबार में बैठा होता है, मंत्री, अनाज, जैसे अनाज का, अनाज तो बहुत सारे होते हैं, गेहूं भी है, चावल भी है, मक्की भी है, और जौ भी है, बाजरा भी है, तो इस तरीके से ये हो गया जातिवाचक में। देश बहुत सारे हैं, लड़का कितने लड़के हैं, बेटा बहुत, पूरे जैसे बेटा बोला, अड़ोस पड़ोस के जितने भी लड़के हैं उनके बारे में हमारे दिमाग में आएगा। जानवर बहुत सारे हैं, शहर एक की बात की गई है, नहीं की गई, तो हम एकदम शहर जब बोलेंगे तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन सा शहर है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक संज्ञा, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। आप लोग इसको देखेंगे, उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को बाय बाय, और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।